योगी ने सरेआम बोला कि बुंदेलखंड की तोप पाकिस्तान और चीन का खात्मा कर देंगी। बस फिर क्या था, चीन और पाकिस्तान तो बिलबिला उठा। क्या कह रहा है वो आपको दिखाएंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बता दिया कि अब तो बुंदेलखंड के सपने पूरे हो रहे हैं, रफ्तार बढ़ रही है, एक्सप्रेस वे आ रहे हैं और साथ ही बात उन्होंने तोप की कर दी। जी हां, वही तोप जो बॉर्डर पर इस्तेमाल होगी, यानी यूपी में बनी तोप पाकिस्तान और चीन के छक्के छुड़ा देंगी। योगी ने जैसे ही यह बयान दिया, पाकिस्तान का तो कलेजा मानो फट गया। चीन हैरान रह गया, क्योंकि वैसे भी गलवान में किस तरीके से चीन का खात्मा हिंदुस्तान की सेना ने किया था, पूरी दुनिया ने देखा। कैसे हिंदुस्तान के सैनिक उनके घर में घुसकर उनको पीट कर आए थे, यह भी तस्वीर हर किसी ने अपने जहन में कैद की। लेकिन आज सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चीन और पाकिस्तान को अपनी भाषा में समझा दिया। जरा देखिए। आज भी कहा जा रहा है कि इतने किसान ये हो गए, इतने लोग हो गए। आज सुबह के उसमें मैं देख रहा था कि एक मानव सदस्य बोल रहे थे कि जो है इतने बुंदेलखंड में तमाम लोगों ने आत्महत्याएं कर ली हैं। हमारे समय में कोई आत्महत्या नहीं हो रही है, कोई आत्महत्या नहीं हो रही है। बुंदेलखंड तो अब धरती का स्वर्ग बन रहा है। एक्सप्रेस वे वहां बन रही है, डिफेंस कॉरिडोर। बुंदेलखंड की तोप जब पाकिस्तान बॉर्डर पर गरजेगी ना, दुश्मन के छक्के छूटते हुए दिखाई देंगे। ये है चाइना के बॉर्डर पर भी गुजरेगी, चिंता मत करो। चाइना की इतनी चिंता मत करो, गरज रहे हैं उसमें भी। इतने हितैषी मत बनो भाई। मैं इसीलिए कह रहा था नेता प्रतिपक्ष को कि अपने लोगों को समझा पाते, कम से कम लोहिया जी के विचारों को कुछ तो आत्मसात करो। तो देखा आपने, और सबसे बड़ी बात ये कि जिन लोगों को मिर्च लगती है हिंदुस्तान में रहकर, उन्हें भी अब समझ जाना चाहिए कि ये तोप आ रही हैं तो चीन पाकिस्तान का खात्मा हो ही जाएगा। लेकिन इसके बाद पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और चीन से जो प्रतिक्रिया आई, उस पर आपको नजर डालनी चाहिए। कैसे पाकिस्तान में योगी के बयान के बाद हड़कंप मच गया, कैसे पाकिस्तान की जनता योगी के सामने बोलने को मजबूर हो गई। आप भी देखिए कि आखिरकार पाकिस्तान क्या कह रहा है। मोहम्मद मुशाबिर खान कहते हैं, भारत के मोदी से अब इतना डर नहीं लगता जितना यूपी के सीएम से लगता है। वो तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, अगर उसका बस चले तो वो कब पाकिस्तान पर हमला बोल दे। उमर अजीम कहते हैं, 2014 के बाद से भारत बदल गया, उससे पंगा लेना बच्चों वाली बात नहीं है। भारत का हर कोई बीजेपी और आरएसएस का नेता पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाना चाहता है। अब्दुल वहीद रब्बानी कहते हैं, भारत में मोदी के बाद अगर बीजेपी ने योगी को पीएम बना दिया तो पाकिस्तान रातों रात खत्म हो जाएगा। भारत में केवल दो नेताओं के नाम से पाकिस्तान की सेना कांपती है, योगी और अमित शाह। तो आपने देखा कि जनता क्या बोल रही है। योगी और अमित शाह से तो वैसे ही सेना वहां की कांपती है, जनता कांपती है। योगी अगर पीएम बन गए तो खात्मा पाकिस्तान का हो ही जाएगा। लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि चीन से क्या प्रतिक्रिया आ रही है। देव झाओ कहते हैं, यूपी के सीएम ने चीन की नाक में दम कर रखा है। दिवाली के मौके पर लाखों का सामान जाता था, उसके ऊपर रोक लगा दी। कई कंपनियों को अपने यूपी में जगह दे दी गई। अगर ऐसे ही होता रहा तो चीन खत्म हो जाएगा। योरंग वांग कहते हैं, केवल यूपी ही भारत का ऐसा राज्य है जिसका नाम सुनते ही चीन की सरकार और जनता सहम जाती है। भारत की सरकार ने तो परेशान कर ही रखा था, अब यूपी के सीएम ने भी परेशान कर दिया। तो देखा आपने आखिरकार किस तरीके से पाकिस्तान और चीन घबराए हुए हैं। योगी ने जैसे ही खुलेआम ये बात बोली, हड़कंप मच गया। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और एक्सक्लूसिव खबरों के लिए जुड़े रहिए एडवांस इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात लगातार इसी तरीके से होगी। नमस्कार।